देखो, जो भी मिडिल क्लास लोग है ना, ये जो वीडियो है आज की, ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम कभी पैसे नहीं जोड़ सकते, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है। देखो, उनके लिए सबसे पहले कहना चाहूंगा, ऐसा सोचना बिल्कुल बंद कर दो कि वो लोग कभी पैसे वाले नहीं बन सकते, उनके अकाउंट में कभी बैलेंस नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की जरूरत है। आप दोस्तों को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए बहुत सारे लोग कुछ भी खरीदते रहते हैं, महंगी घड़ी, महंगा फोन, जिनकी जरूरत नहीं है। देखो, अगर आप आज उन चीजों को खरीदोगे ना जिनकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो आने वाले टाइम में आपको वो चीजें बेचनी पड़ेगी जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। और से स्टॉक लो, खर्चों पर अपने कंट्रोल करो। दूसरों को दिखाने के लिए चीजें खरीदना, दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना, इस चीज को तो बिल्कुल नहीं बंद कर दो। दूसरों को दिखाने में कुछ नहीं रखा, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। देखो, तब क्या है, जिन लोगों को लगता है ना कि यार हमारे अकाउंट में पैसा तो है नहीं, जोड़ के क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको मेहनत करके अपने खर्चों पर कंट्रोल करके जैसे तैसे अपने अकाउंट में 10,000 की फिगर लानी है। अगर आपके अकाउंट में 10,000 का फिगर दिख रहा है, जो छोटे, जिनकी कमाई थोड़ी छोटी है, जिनकी अर्निंग थोड़ी छोटी है, सैलरी कम है, 15,000, 20,000, 25,000 मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग एक बार अपने अकाउंट में धीरे धीरे करके 10,000 की फिगर बनाओ। उसके बाद वो 50 तक बनाओ, फिर 50 के बाद 1 लाख। 1 लाख का सबसे बड़ा पहला माइलस्टोन है आपके लिए। जैसे ही आपके अकाउंट में 1 लाख की फिगर दिखेगी ना, उसके बाद आपको किसी की जरूरत नहीं है, ना कोई तो आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आपको खुद ही ऐसा लगने लगेगा कि यार अगर मैं 1 लाख बना सकता हूँ ना, तो फिर मैं कुछ भी बना सकता हूँ। फिर तो मैं 1 के 2 भी कर सकता हूँ और 2 के 5 भी कर सकता हूँ। 1 लाख का फिगर आपके अकाउंट में दिखेगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप 4 लोगों में कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, आप रिश्तेदारों में भी अच्छा बोल पाओगे। जहाँ भी आप जाओगे, आपके दिल में एक सुकून रहेगा कि यार अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। और जैसे ही आपको पता लगेगा ना, जब आपको ये फील होगा कि मेरे अकाउंट में 1 लाख है, उसी कंसिस्टेंसी को फिर दोबारा करते करते आप उसको 2 तक ले जाओगे, और 2 से 5, 5 से 10, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिंग के तो 50 तरीके हैं। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। मैं फाइनेंस का ऐसे ही बंदा हूँ, मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का। मार्केट कौन सी मार्केट? स्टॉक मार्केट का 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके बता दूंगा। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके भी आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको काम नहीं करना है, खुद बिलीव करना है, खुद पे ट्रस्ट रखना है, खुद को ये आदतें जो होती हैं, बेफजूल के खर्चे, बेफजूल में किसी को दिखाने के लिए उल्टी सीधी चीजें खरीदना, उन पे कंट्रोल करो। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ। जैसे ही थोड़ा थोड़ा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा ना, उसके बाद आपके खर्चे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूँ, जब मुझे शुरू में पैसे बढ़ते हुए दिखाई दिए थे ना, तो मैंने अपने सारे फालतू के खर्चे बंद कर दिए थे। घूमना फिरना, ये वो कुछ दिनों के लिए, ऐसा नहीं है घूमना फिरना हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार जब आपको लगता है कि यार अकाउंट में पैसे बन रहे हैं, पैसे जुड़ रहे हैं छोटे थोड़े से सेक्रीफाइस के लिए, तो आपको नहीं अच्छा लगता है, आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। जिन चीज़ों की थोड़ी बहुत जरूरत नहीं भी है, आप उनमें एडजस्ट करते हो, दिल में रख देते हो। कोई ऐसी चीज़ है, मैं वो नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल ही चीज़ें खरीदनी नहीं चाहिए। अगर मान लो आपको वाकई में कोई महंगा फोन लेना है या महंगी घड़ी लेनी है, तो उसके लिए प्लानिंग कर लो आप, ना कि जीरो कॉस्ट EMI या किसी उधार लेके या जैसे सैलरी आई तभी ले लिया, ऐसे नहीं। उसको प्लान कर लो आप, उसके लिए सेविंग करो थोड़ी सी, 3, 4, 5 महीने रुक जाओ, उसके बाद आप उसको लेंगे, आपको खुशी भी ज़्यादा होगी और किसी का EMI का प्रेशर नहीं, कोई उधार नहीं। कहने का मतलब, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, पैसों को जोड़ना शुरू करो, धीरे धीरे ही होगा। कभी भी ये मत सोचना हम नहीं कर सकते। जिनकी सैलरी कम है वो जरूर ध्यान दे। थोड़ा थोड़ा करके आप 10,000 बनाओ, फिर 50, 50 से 1, और 1 के बाद फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। 1 से आप 2 भी कर लोगे, 2 से 5 भी कर लोगे, बहुत सारे तरीके हैं। एक बार सबसे बड़ा माइलस्टोन है 1 लाख का, 10,000 तक पहुंचो, फिर उसके बाद 50,000 तक आपके अकाउंट में दिखनी चाहिए। जब आप बैलेंस चेक करते हो डेली, जैसे लोग अपने पोर्टफोलियो चेक करते हैं, अपना बैलेंस चेक करते हैं, उस तरीके से आपको देखना चाहिए। आपको बहुत का फील होगा, और तब इसके सारे कमेंट करके जाओगे यार अच्छा हुआ हमने ये देख लिया था। और दूसरा चीज फिर आप शेयर करना शुरू करोगे, जो टच में होंगे ना उस टाइम में लोग, और आप वो सब ये कहेंगे कि यार ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, अकाउंट में पैसे नहीं है, खर्चा इतने हैं, बचता नहीं है, तब आप सलाह दोगे। ऐसा नहीं है, कंट्रोल करना आना चाहिए। आपका पैसा आपकी मर्जी से बाहर जाना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से। बाद में आप 10 बाद सैलरी के बाद ये देखते हो ना यार पैसे कहाँ गए, तो आपको खुद को पता नहीं चलता कि पैसा गया कहाँ। आपका 1-1 रुपया आपकी मर्जी के बिना कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अपने पैसे पे कंट्रोल रखो, अपने पैसे को ध्यान से रखो।